भारत के एक जासूसी उपन्यासकार थे, नाम था वेद प्रकाश शर्मा। अब नहीं रह गए, यानी लेखक महरूम वेद प्रकाश शर्मा, जो जासूसी उपन्यास, थ्रिलर उपन्यास लिखा करते थे, जो बुक स्टॉलों पर बिकता था, कम पैसे का बिकता था, लोग चाव से पढ़ते थे। आम नॉर्मली पाठक उनके जासूसी उपन्यास को बड़े चाव से पढ़ते थे। और उन्होंने एक जगह अपने जासूसी उपन्यास में लिखा था कि कानून, भारत का कानून गरीबों के लिए अलग होता है और अमीरों के लिए अलग होता है। इसका उन्होंने जासूसी उपन्यास में विश्लेषण किया था कि एक गरीब आदमी के पास, जिसके पास एक भी रुपए नहीं है और वह बिना टिकट रेल यात्रा करता है, तो अगर वह पकड़ा जाता है तो जुर्माना नहीं देने की हालत में उसे जेल भेज दिया जाता है। जबकि एक यात्री जिसके पास खूब पैसे हैं और वह बिना टिकट रेल यात्रा करता है, पकड़ा जाता है तो जुर्माना आराम से भर देता है और उसे जेल नहीं होती। यानी जिसके पास पैसे थे वह जानबूझकर कानून का उल्लंघन किया कि टिकट नहीं खरीदा, और एक आदमी मजबूर था, उसकी मजबूरी थी कि उसके पास पैसे थे ही नहीं, इसलिए टिकट नहीं खरीदा, और जब टिकट नहीं खरीदा तो उसे जेल हो गई। यह उन्होंने अंतर दिखलाया था कि एक गरीब और एक अमीर दोनों के लिए भारतवर्ष में अलग अलग कानून है। फिलहाल यह मसला यह नहीं है, मसला है कानून। कानून की किताब पढ़कर जो न्याय देता है जज का मामला है। एक जज यशवंत वर्मा कहीं घूमने गए थे, भगवान जाने कहाँ घूमने गए थे, इसका कोई वायरल नहीं है। किसके साथ घूमने गए थे इसका भी कोई खबर वायरल नहीं है। खबर जो वायरल है कि जस्टिस यशवंत वर्मा कहीं घूमने गए थे, उनके घर में आग लग गई, और आग लग गई तो उनके स्टोर में करोड़ों 15-20 करोड़ रुपए थे, जिसमें आग लग गई। बुझाता हुआ कर्मी कहता है कि ओ नोटों में आग लग गई, दूसरा कर्मी कहता है कि महात्मा गांधी में आग लग गई। यह खबर मार्च में वायरल हुई, अखबारों में छपी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तमाम जगहों जब खबर आ गई तो इसका खंडन आना शुरू हुआ कि नहीं, यह सब झूठ बात है, यह ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बाद में तमाम तरह की पलटी मारते खबरें वायरल होती है। इसी बीच यह भी खबर वायरल होती है कि इस घटना को संज्ञान में लेकर पंडित जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। सवाल यह है कि कई करोड़ रुपए जस्टिस वर्मा के घर मिले और उस पर लीपापोती हो रही है, यह खबर नहीं है। खबर यह है कि इसकी सच्चाई कहाँ गई। दोनों तरफ की खबरें आ रही है, तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई फंसाना चाहता है? क्या जस्टिस वर्मा को कोई बचाना चाहता है? कोई भी तथ्य पूरी तरह सामने नहीं है, कोई भी खबर इस तरीके की वायरल नहीं हो रही है जिससे आम जनता जान सके कि आखिर जस्टिस वर्मा कितने गरीब हैं या कितने अमीर हैं। फिलहाल यह वीडियो देखिए, जो जला हुआ नोटों का वीडियो वायरल हुआ है। पूरा 1 मिनट 60 सेकंड, 1 मिनट 7 सेकंड का यह वीडियो वायरल हुआ है, उसे आप देखिए। अब बाद में इस वीडियो पर भी सफाई आएगी, इसे झूठा बताया जाएगा या सही बताया जाएगा, जो भी होगा, लेकिन कानून के रखवाले को क्या सजा देगा, यह रहस्य है। फिलहाल 1 मिनट 7 सेकंड का यह वीडियो देखिए। ये लिया बेटा।
करना से लाइन इसको ये क्या है सब कर दे सब दे ये भी लिया महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई वहाँ लिया ये भी लिया बेटा वीडियो में है कि महात्मा गांधी में आग लग गई। यह एक फायर कर्मी कहता है। अभी आप गाजियाबाद का प्रकरण सुने होंगे। उसमें एक महंत गेरुआ वस्त्रधारी ने महात्मा गांधी मोहनचंद करमचंद गांधी के विषय में अपशब्द टिप्पणी किया था कि कभी महात्मा गांधी को पूरा देश पूछता था, लेकिन आज महात्मा गांधी के नाम पर जो उस महंत ने कहा वह मैं यहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन कहा था वो आप समझ गए हैं। और जिस विधायक को लेकर इसी देश के महात्मा गांधी थे, जो एक ही वस्त्र पहनते थे, उसी को ओढ़ते थे, घूमते थे, और इसी देश के 2025 में एक विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वह अपना फटे हाल घूम रहे हैं गाजियाबाद की सड़कों पर। उसको भी देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मात्र 40 सेकंड का वीडियो है यह। महात्मा गांधी के इस भारतवर्ष में क्या हो रहा है और महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई, इस वीडियो 40 सेकंड के वीडियो को देखिए और अपने दिमाग से, अपने स्वयं से प्रश्न पूछिए कि यह देश भारतवर्ष किस दिशा में जा रहा है। फिलहाल देखिए। जस्टिस न्यायाधीश यशवंत वर्मा 2012 में एक चीनी मिल के कार्यवाहक चेयरमैन या निदेशक थे, लेकिन गौर करिए 2014 में वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए। 2014 सन याद रखिएगा, 2014। उसके बाद उनके ऊपर 150 करोड़ रुपए घोटाले आदि का जो चीनी मिल से जुड़ा हुआ था आरोप आता है, खत्म होता है। तमाम चीजें इस समय वायरल हो रही हैं, लेकिन केवल याद रखिए, जब जसवंत वर्मा जज बने तो उस समय सन 2014 है और 15 करोड़ से ऊपर रुपए, 20 करोड़ रुपए जब उनके दिल्ली आवास में जलता हुआ तथा कथित तौर पर सामने आ रहा है तो 2025 है। इस बीच में उनके ऊपर तमाम आरोप लगे कई 100 करोड़ घोटाले के, लेकिन बेदाग बचते रहे जसवंत वर्मा। जस्टिस न्यायाधीश जसवंत वर्मा वह हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ स्टे वारंट को कैंसिल किया था, दिल्ली दंगों को जा रहे आरोपियों को निर्दोष छोड़ दिया था, और भी उनके तमाम बहुत अच्छे कार्य इस समय वायरल हो रहे हैं। सबको हम बताना नहीं जरूरी समझते, और बहुत गूढ़ बातें भी मैं अपने वीडियो में नहीं करता, क्योंकि यह सबके लिए भारतवर्ष का कानून है। किस तरह का कानून है यह भारत का जन समझता है और जन जानता है
कि यहाँ हर के लिए सामाजिक, कानूनी और संवैधानिक तीनों कानून हर आदमियों के इज्जत मर्यादा और उसके पौरुष के ऊपर निर्भर करता है। हर आदमियों के लिए सामाजिक, कानूनी सब जो तरीके हैं संवैधानिक सब अलग अलग हैं। गरीब के लिए अलग संविधान है, अमीर के लिए अलग संविधान है। यह सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग संविधान है, विपक्ष के लिए अलग संविधान है, छोटे नेताओं के लिए अलग संविधान है, बड़े नेताओं के लिए अलग संविधान है। यहाँ छोटे आदमियों, गरीब आदमियों के लिए अलग कानून है और बड़े आदमियों के लिए अलग कानून है। ऐसे माहौल में जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाया जा रहा है या बचाया जा रहा है, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है यहाँ का कानून और यहाँ का खबर नवीस। तरह तरह की खबरें, तरह तरह की इस प्रकरण में तमाम खबरें तमाम तरह से पलट रही है, तमाम खंडन आ रहे हैं। आगे क्या खंडन आएगा पता नहीं, इसमें क्या होगा यह भी पता नहीं। लेकिन जो भारत का आम जन है वह जानता है कि ऐसे मामलों में कैसे पलटी खाते हैं लोग, कैसे पलटी खाई जाती है और कैसा होगा। सबके पक्ष विपक्ष में दोनों बातें चलती रहेगी, कानून चलता रहेगा, जस्टिस वर्मा चलते रहेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह 2024 में वह इलाहाबाद 2014 में 24 नहीं 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज, फिर उसके बाद उनके ऊपर तमाम आरोप लगे जिनका लड़ने का काम है। लेकिन जस्टिस वर्मा आगे बढ़ते गए और बढ़ते यहाँ तक पहुँचे कि फिर उनके स्टोर रूम में 20 करोड़ रुपए जल जाने की बात आ रही है। फिर भी जस्टिस वर्मा बेदाग निकल सकते हैं या उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, यह भी साबित हो सकता है। क्योंकि अभी एक नया खंडन आया है कि स्टोर रूम हमारे कब्जे में नहीं था, 15 या 20 करोड़ रुपए पता नहीं कौन वहां लाकर उसको जलाने के चक्कर में पड़ा था। यह सब भी इसकी IB, CID, CD, ED जांच करा लीजिए। नोट तो जल गए, जो बचे हैं वह कहीं खप रहे होंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यह एक बात आम आदमी, आम भारतीय समझता है कि 2014 से 2025 तक कानून पहले जिस तरह था उससे और बुरी तरह हो गया है और आने वाला समय और बुरे कानून के क्रियान्वयन का होगा। शायद यह जन के दिमाग में गूंजता हुआ प्रश्न है।